नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं बना रही हूँ भरवा करेला, वो भी एकदम ढाबा स्टाइल। तो इस तरह से हम आज बनाएंगे भरवा करेला, जो बहुत टेस्टी बनता है। उसका टेस्ट बहुत बढ़िया होता है और इसमें हम कुछ कुछ चीज़ें ऐसी डालेंगे जिसकी वजह से हमारा करेला है वो कड़वा नहीं लगता है। तो इधर भरवा करेला बनाने के लिए इधर मैंने 1/4 किलो करेला लिया है और करेले को हम बहुत अच्छे से साफ़ करेंगे। ऊपर से भी हम उसका छिलका थोड़ा थोड़ा निकाल लेंगे और अंदर से बीज को पूरा निकाल लेंगे, क्योंकि इसका बीज है वो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। तो हम सबसे पहले करेले को दोनों तरफ से बहुत अच्छे से साफ़ करेंगे और ऊपर की जो उसके छाल होती है, छिलके, वो भी बहुत कड़वे होते हैं, इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी ऊपर से छिलका भी निकाल लिया है और अंदर से बीज निकाल के इस तरह से हम बहुत अच्छे से सबसे पहले करेले को साफ़ करेंगे। अगर आपको पहले से ही बनाना पता होता है तो आप ऐसे निकाल के इसमें नमक हल्दी डाल के आधा घंटा छोड़ देंगे तो भी करेले का कड़वापन थोड़ा कम हो जाता है। इसमें नमक घिस के रख देने इसकी वजह से अंदर से करेला कड़वा कम हो जाता है। तो इस तरह से हम करेले को बहुत अच्छे से साफ़ करने के बाद इसको बहुत अच्छे से धोएंगे। ये भी मेन स्टेप होता है, करेले को अंदर से और बाहर से बहुत अच्छे से घिस के धोने से। तो इस तरह से करेले का सारा कड़वापन इसे स्टार्टिंग से ही हमें छोटी छोटी टिप्स याद रखनी होती है कि किस तरह से हम करेला हमें थोड़ा कड़वा कम लगे। तो सबसे पहले हम उसका बीज निकाल लेंगे, दूसरी बार हमें उसे बहुत अच्छे से धोएंगे, अंदर से भी घिस के और बाहर से भी, तो उसकी कड़वाहट है वो थोड़ी कम हो जाती है। और फिर इधर मैंने एक पतीले में पानी गर्म करके गरम रखा है, वही पानी के अंदर हम करेले को बॉईल करेंगे। तो ये हमारा करेला धो के रेडी हो गया है और ये पतीले में हमारा पानी गर्म हो गया है, उसमें हम करेले को बॉईल कर सके। इसकी जगह आप कुकर में भी कर सकते हो, लेकिन हमें इसमें चेक कर सकते हैं हमें करेला मतलब ज़्यादा बॉईल भी नहीं करना और कम भी नहीं करना। और इसमें हम करेले की कड़वाहट कम करने के लिए एक टुकड़ा इमली का डालेंगे। बॉईल होते टाइम उसकी खटास की वजह से करेला की कड़वाहट कम हो जाती है। और एक चुटकी मैंने हल्दी पाउडर डाला है और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाला है, और नमक की वजह से भी करेले की कड़वाहट कम हो जाती है और पानी के अंदर सारी कड़वाहट चली जाती है। तो इस तरह से ढक के हमें 10 मिनट के अंदर हमारा करेला बॉईल हो जाता है। अगर हम कुकर में करेंगे तो 2 सीटी में हो जाता है, लेकिन इसमें हम चेक कर सके क्योंकि हमें भरवा करेला बनाना है, इसलिए हमारा करेला पूरा आखा रहे इस तरह से हमें बॉईल करना है, इसलिए मैं इधर खुला ही बॉईल कर रही हूँ। अगर कुकर में ज़्यादा पक जाता है तो छूट जाता है, इसकी वजह से। और अगर आपको कुकर में करना है तो 2 सीटी में करेला बॉईल हो जाता है। इस तरह से हमने करेले को निकाल के ठंडा करने के लिए छोड़ दिया है और करेले के अंदर भरने के लिए एक मसाला रेडी कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने इधर घी गरम किया है और घी के अंदर मैंने बेसन डाला है। जितना हमें मसाला डालना है बनाना है उस हिसाब से हम बेसन डालेंगे। और हम कोई भी भरी हुई सब्जी के अंदर मसाला बनाएंगे तो जो बेसन होता है वो बेसन को हम घी में ही सेकेंगे, भुनेंगे, तो इसकी वजह से उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और हमारा बेसन भरने के लिए भुनना कैसे रेडी हो जाता है वो पता चलता है कि बेसन हल्का सा कलर चेंज हो जाता है और हल्की सी खुशबू आने लगती है। तो इस तरह से हमारा बेसन का कलर भी चेंज हो गया है और उसकी खुशबू भी आने लगी है। तो हमारा बेसन करेले में भरने के लिए भुनने का हो गया है और हमारा बेसन ठंडा हो रहा है। तब तक हम एक पेस्ट बनाएंगे। इधर मैंने 8-10 लहसुन की कली ली है और लाल मिर्च पाउडर लिया है, इसकी कूट के एक काठियावाड़ी पेस्ट बनाएंगे। कोई भी भरी हुई सब्जी के अंदर आप लहसुन की पेस्ट डालते हैं उसकी वजह से भी भरी हुई सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये हमारी काठियावाड़ी लहसुन की चटनी रेडी है और हमारा बेसन भुना हुआ बेसन भी रेडी है। तो इसके अंदर ही हमें काठियावाड़ी लहसुन की चटनी डालेंगे। और कोई भी भरी हुई सब्जी के अंदर धनिया जीरा पाउडर भी ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने इधर एक बड़ा चम्मच धनिया जीरा पाउडर डाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला, स्वाद के अनुसार नमक डाला, 1 चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है। और जितना ही हमने लहसुन की पेस्ट ली उससे दुगना हमने गुड़ लिया है। करेले की सब्जी है इसलिए इसमें गुड़ डालना भी ज़रूरी होता है।
और सारी चीज़ों को हाथ से बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और इधर और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा गुड़ है, लहसुन की पेस्ट है, उसकी वजह से हमारा मसाला है उसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी आ जाएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि 1-2 मिनट तक इसको हाथ से बहुत अच्छे से मिक्स करना पड़ता है, ताकि हमारे मसाले के अंदर बहुत अच्छी बाइंडिंग आ जाए। इस तरह से मिक्स करने के बाद हमारा करेले के अंदर भरने लायक मसाला रेडी हो गया है। और इधर मसाला थोड़ा लूज रहे तो भी चलता है, क्योंकि करेले के अंदर बहुत अच्छे से भर सकते हैं और करेला बहुत अच्छे से बंद भी हो जाता है। तो इस तरह से हम सारे करेले को भर के रेडी कर लेंगे। और एक हमने पतीले में करेले को बॉईल किया है, इसकी वजह से हमें जितना चाहिए था उस हिसाब से ही बॉईल किया है। इसकी वजह से हमारा करेला बहुत अच्छे से आखा रहता है और हम बार बार चेक कर सकते हैं कि करेला बराबर बॉईल हो गया कि नहीं। और मसाला भी हमें जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से हम भर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा करेला भर के रेडी है। अभी हम करेले के लिए एक तड़का तैयार करेंगे। तो इसलिए मैंने एक टमाटर लिया है और एक कांदा लिया है। अगर आपको नहीं पसंद तो वो चीज़ अवॉइड भी कर सकते हैं। तेल गरम होते ही मैंने एक चुटकी राई डाली है, एक चुटकी जीरा डाला है और आधा चम्मच मैंने हींग डाला है। और मैंने एक कांदा और टमाटर को जो बड़े बड़े साइज़ में काट के रखा था वो डाला है। अगर आपको नहीं पसंद तो ये चीज़ आप अवॉइड कर सकते हो। बस उसे हल्का सा स्टर करने के बाद ही, क्योंकि हमें बहुत देर तक इसे करेले के साथ पकाना है तो वो बहुत अच्छे से पक जाएगा, इसकी वजह से ही मैंने बड़ा बड़ा काटा है। तो बहुत हल्का सा स्टर करने के बाद इसमें मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाला है, कांदा टमाटर जितना है, क्योंकि हमारे मसाले के अंदर उसका नमक है, करेले के अंदर उसका नमक है। तो जो कांदा टमाटर है उस हिसाब से मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है। और एक बार स्टर करने के बाद हमने जो करेला भर के रखा था वो करेला डाल दिया है, क्योंकि करेला डालने के बाद इसके हर 1 मिनट के बाद हिलाना रहता है और उसको ये तेल के अंदर बार बार फ्लिप करते रहना पड़ता है, क्योंकि हमें तेल के अंदर करेले को पूरा फ्राई करना है। सेलो फ्राई जितना पक जाए तब तक हमें इसे फ्राई करना है। और इस तरह से हम इसे ढक के रख देंगे। ऐसे ही करेले को पकने के लिए 8 मिनट लगते हैं, लेकिन हम इसे 2-2 मिनट बाद ढकने के बाद बार बार ऐसे फ्लिप करते रहेंगे, ताकि हमारा करेला है दोनों तरफ से बहुत अच्छे से पक जाए। और बीच में ही एक बार मैं इसमें 1 चम्मच जितना गुड़ डाल रही हूँ, क्योंकि बाहर से भी जो करेला कड़वा रहता है वो भी कम हो जाए। इस तरह से हम बनाएंगे तो करेला बिल्कुल कड़वा नहीं रहता और सब लोग बहुत अच्छे से खाते हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और फिर वापस हमें 2 मिनट बाद इसे पकने के लिए छोड़ दिया है और 2 मिनट बाद हम इसे वापस फ्लिप करेंगे। इस तरह से हम बार बार करेले को फ्लिप करके सेलो फ्राई जितना पकाएंगे। और इतनी देर में तो हमारा कांदा और टमाटर भी पक जाता है और इसकी वजह से हमारे एकदम गाढ़ी वाली ग्रेवी बन जाती है करेले के साथ, इसलिए मैंने कांदा टमाटर डाला है। अगर आपको नहीं पसंद तो वो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। बस ऊपर से मैंने कलर के लिए आधा चम्मच जितना ही काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। बस हल्का सा स्टर करने के बाद इसमें मैं डालूंगी जो हमने करेले के अंदर भरा है वही मसाला, थोड़ा बचा है वो मसाला डालूंगी। उसकी वजह से हमारी थोड़ी ग्रेवी बहुत अच्छी बन जाएगी। और वापस बहुत अच्छे से एक बार मिक्स करने के बाद हमारा करेला है वो परोसने के लिए रेडी है। अभी बहुत सारा धनिया पत्ता डालने के बाद हम करेला परोस रहे हैं। तो रेडी है हमारा भरवा करेला, जो बिल्कुल कड़वा नहीं रहता और एकदम ढाबे स्टाइल है। इसकी ग्रेवी बहुत बढ़िया होती है जो सबको पसंद आती है। और ये बारिश के मौसम में एक गरम गरम रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो रेडी है हमारा ढाबा स्टाइल भरवा करेला।